नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपको बताएंगे रेन लिली के बारे में कि बारिश के मौसम में आप रेन लिली की कैसे केयर करिए ताकि आपको अधिक समय तक इनसे फ्लावरिंग मिल सके। रेन लिली एक ये बल्ब से लगने वाला पौधा होता है। इसके बहुत ही छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। ये देसी रेन लिली भी आती है और हाइब्रिड भी आती है। ये कई रंगों में होती है, शेडेड और मतलब कई सारे रंग इनके आते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ जैसा वातावरण है उस हिसाब से दो तीन कलर कॉमन कलर हैं। एक वाइट कलर, एक येलो कलर, एक पिंक कलर, लाइट पिंक कलर। ये बहुत ही खूबसूरत और हार्डी भी होते हैं। सालों साल चलने वाले ये पौधे होते हैं दोस्तों। एक बार अगर आपने अपने गार्डन में इनको ऐड कर लिया तो फिर ये इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं। ये छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाते हैं और बड़े पॉट्स में तो ये लगते ही हैं। रेन लिली एक बारिश को पसंद करने वाला पौधा होता है। इसको बारिश बहुत ही पसंद होती है। ये बारिश में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन फ्लावरिंग के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे कि अगर आपको अधिक फ्लावरिंग चाहिए इनको, तो जिसे हम लोगों क्या करते हैं कि जब इसका डोरमेंसी पीरियड होता है तो इसको ऐसी जगह किनारे खिसका के रख देते हैं पेड़ वेड़ के बीच में। तो आपको वहाँ से उठाकर खुली जगह में रखना है जहाँ पे इसको धूप भी लगे और इसमें बारिश का पानी भी अच्छे से लगे। ऐसी ही जगह पर आपको रखना है। अगर आप इसको सेमी शेड में या पेड़ों के बीच में रखेंगे तो इसकी पत्तियों की ग्रोथ तो बहुत होगी, लेकिन इस पर कलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी कलियां बने, हेल्दी बिल्कुल ही, इसलिए आपको बिल्कुल इसको खुले में ही रखना है। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसको 7 से 8 घंटे की धूप मिले। अगर आप मतलब इसको कोई खाद देना चाहते हैं, वैसे तो इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये नेचुरल पौधा है, इसलिए इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो इसे मतलब हल्का सा सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि बहुत थोड़ी सी सरसों, एक टुकड़ा छोटा लीजिए या फिर आपके पास जिस हिसाब से गमले हों, जिस हिसाब से बड़ा पॉट छोटा पॉट हो, छोटा सा टुकड़ा लेकर पानी में भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर और उसको तब इसमें डालिए। इससे इनके फूलों का कलर जो होता है वो और भी निखर कर आता है और फूल का साइज़ भी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए मैं अपने जितने भी हमारे पास रेन लिली के पौधे हैं उनमें यही देती हूँ, जिससे कि मुझे फ्लावरिंग तो अच्छी मिलती ही है लेकिन उनके कलर्स भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगर आपके यहाँ कई दिनों तक लगातार बारिश हुआ ही करती है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, चेक करिएगा कि आपके गमलों में पानी तो नहीं भर जाता है, अधिक समय तक वो रुका तो नहीं रहता है। अगर पानी अधिक समय तक गमलों में रुका रहेगा, ड्रेनेज होल अच्छा नहीं होगा, तो आपके बल्ब अंदर ही अंदर गलने लगेंगे, उनमें सड़न पैदा हो जाएगी, बिल्कुल सड़ने लगेंगे और वो सभी खत्म हो जाएंगे। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फ्लावर कैसे खिलेंगे? ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल चेक करते रहना है। और जो है इनको ऐसी मिट्टी में लगाइए जिससे कि इसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा बना रहे और उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। और दोस्तों, फूल खिल जाने के बाद में जो भी सीड पॉड बनते हैं इसमें, उनको आप हटा दीजिए और जो जिस फूल से मतलब स्टिक से फूल होता है उसको भी आप नीचे से ही कट कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मतलब जो थोड़ा मैच्योर बल्ब होते हैं वही फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बल्ब फ्लावरिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा ये फ्लावरिंग नहीं किया तो इसके बल्ब बेकार हैं या कुछ भी नहीं। अगर आपने इस साल लगा रखा है तो उसकी ग्रोथ तो होगी, हर एक चीज़ होगा, और जब नीचे से बल्ब जब इतना हेल्दी हो जाएगा तब वो अगली सीजन में जाकर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इसके बल्ब बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, सब पूरे गमले में ही भर जाते हैं। और मेन बात ये भी होती है दोस्तों, रेन लिली को ज़्यादातर अपनी जगह बदलने का
मतलब नहीं ज़रूरत होती है। अगर आप उसकी हर साल रिपोर्टिंग करते रहेंगे और हर 6 महीने पर मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग किया करते हैं, तो इससे भी फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है। रेन लिली ऐसा पौधा है, अगर आपने किसी भी गमले में लगा दिया है तो उसको मतलब ज़्यादा रिपोर्टिंग इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब 7 से 8 साल तक भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। और जो है मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। इसको मतलब अगर बार बार रिपोर्टिंग करेंगे तो इस पर फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी। और जो है अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो बल्ब जो है मैच्योर होंगे बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करेंगे। और जब आप उसकी मतलब 4 से 5 साल के बाद जब आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तब ये आपको कई गमले उससे नए नए तैयार कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करते समय आप किसी ऐसे गमले को लीजिएगा जो कि 7 से 8 इंच गहरा हो और उस थोड़ा सा चौड़ा हो। वैसे तो ये चलने को छोटी छोटी बॉटल्स में छोटे छोटे पॉट्स में भी चल जाता है। एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको मतलब जैसे इतने सारे हमारे गार्डन में पेड़ होते हैं, हम रोज़ रोज़ नहीं रिपोर्टिंग कर सकते हैं हर साल, तो ये एक बेस्ट पौधा है। इसकी रिपोर्टिंग करना नहीं पड़ेगा आपको। तो आप थोड़ा सा चौड़ा पॉट लीजिए और बेलड्रेन मिट्टी बनाइए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुके। इसमें आप बल्ब को लगाइए और जो है थोड़ी दूर दूर पर लगाइएगा, थोड़ी दूरी दूरी पर लगाइएगा, जिससे कि इसके बल्ब जो है मल्टीप्लाई हो, तो इतनी जल्दी से मतलब गमला भरे नहीं आपका, भरे नहीं। जब गमला भरेगा नहीं तब आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिपोर्टिंग उसमें पड़ती है जैसे कि एक गमले में ही आपने बहुत सारे ही बल्ब लगा दिए, बहुत ज़्यादा सब घने घने हो गए, तो उसमें फ्लावरिंग भी नहीं अच्छी होती है और बल्ब की ग्रोथ भी नहीं अच्छे से होती है। इसलिए बारिश के मौसम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मतलब कैटरपिलर हो जाते हैं। कैटरपिलर एक कीड़ा होता है, लार्वा, जैसे तितलियां होती हैं वो अपने बच्चे अंडे दे देती हैं, तो वो नीचे से नीचे सब मतलब अंदर ही अंदर सब खाया करते हैं, सब पत्तियों को, और अंदर भी चले जाते हैं, ये बल्ब्स को भी खा डालते हैं, जिससे कि हम सोचते रह जाते हैं ऊपर से देखने में अच्छा लगेगा, सोचते हैं कि फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। ये क्योंकि इस तरीके से मेरे पास येलो कलर का था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। येलो कलर की मेरी रेन लिली पूरी ही सफाचट कर दी थी, क्योंकि पेड़ हमारे पास इतने ज़्यादा हैं कि इधर इधर सब रखे हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो सब ख़त्म ही हो गई। तो अब मेरे पास 2 ही कलर बचे हुए हैं, एक पिंक कलर और एक वाइट कलर का। इनके पौधे आपको नर्सरी में भी मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे नहीं लगाने हैं तो आप किसी भी पार्क से ले आ सकते हैं। चाहे अब ये आपको सोचना है कि आप उनको कैसे लेके आते हैं, वहाँ पे आपको कई कलर के मिल जाएंगे और बहुत ही मतलब बिल्कुल फ्री भी मिल जाएंगे। अब आप सोचिएगा कि आपको कैसे वहाँ से लाना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा छोटा सा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।